जाट बहुत ही समझदार कौम है, वो दो जगह बिल्कुल भी नहीं बटेगी। अजी मेरिया परिवार का ताला बंद करके जाएगा वो। कैसे? क्या चाबी जीतने वाली, यहाँ लक्ष्मणगढ़ से भी नहीं जीतेंगे, यहाँ से भी नहीं जीतेंगे। इस देश का यही है कि हर बात को राजनीति से जोड़ते हैं। राजनीति है जैसे कृष्णा बोलो मस्त रहो। उसने हिंदू मुस्लिम किया, मुस्लिमों का साथ दिया, हिंदुओं का को दरकिनार किया। सीकर को नालंदा बना दिया, शिक्षा का केंद्र बना दिया। इसे अच्छे तो मिलने वाले नहीं विधायक। वो कट्टर, अनपढ़ और भ्रष्ट, ये तीन आकमली में विशेषता है कि ऐसे नेता को वोट नहीं दे जो घर भरे, ऐसे नेता को वोट दे जो दान करे, जो बच्चों को शिक्षा का दान करे। वो कहते हैं हमने यहाँ कॉलेज बना दी, मैं 2 कॉलेज लेके आया। कॉलेज लेके आपने क्या किया? एक प्रिंसिपल उस कॉलेज में है नहीं, स्टाफ उस कॉलेज में है नहीं, तो बच्चे क्या वहाँ ताली बजाएंगे? और जाट एक तरफा एक ही जगह वोट करेंगे और वो श्रवण जी चौधरी को करेंगे। उनके है ना ताऊ जी, उनका एक मुद्दा बनाया हुआ है ना, उस मुद्दे पे दोनों को बिठा देंगे। यहाँ नंद किशोर को भी बिठा देंगे, सुभाष को भी बिठा देंगे लक्ष्मणगढ़ से। 19 साल से मैं नंद किशोर जी मौर्य के साथ था। इस बार साथ इसीलिए छोड़ा है कि वो कांग्रेस को जिताने का काम कर रहे हैं, खुद जीतेंगे नहीं। आने वाला समय बड़ा क्रूशियल होगा। उससे पहले हम सब मिलके एक ऐसा नया फतेहपुर बनाएंगे जो एक बार देखने को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस वक्त हम फतेहपुर में मौजूद हैं। फतेहपुर ने भाजपा का प्रत्याशी जारी कर दिया है श्रवण चौधरी को। शिक्षाविद हैं और साथ में अब नेता भी बन गए हैं। और श्रवण चौधरी एक दंडवत यात्रा निकाल रहे हैं फतेहपुर में, रूपनाथ के मंदिर से लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर की। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इस यात्रा क्या मायने। नमस्कार भाई साहब, आप ये जो श्रवण जी यात्रा निकाल रहे हैं इसके क्या मायने हैं? दंडवत यात्रा ये इनकी व्यक्तिगत धार्मिक यात्रा है, कोई पॉलिटिकली नहीं है। इनकी पहले एक बार बोली हुई है कि मैं जब भी कोई ऐसा काम होगा तो मैं सारनाथ जी से लेके लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर तक एक दंडवत यात्रा करूँ। दंडवत यात्रा एक तरह से बहुत ही कठिन यात्रा होती है, जैसे आप अपने चैनल से दर्शकों को दिखा रहे हैं, और वो इतनी कठिन होती है कि मेरे हिसाब से 2 दिन तक आदमी उठ नहीं सकता। श्रवण चौधरी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, क्या लगता है इस बार कमल खिला पाएंगे? लगातार 25 साल से यहाँ पे कमल नहीं खिला है। 1000% हम कमल खिलाएंगे, 1000% खिलाएंगे। फतेहपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी के गाँव ढाणी, वहाँ पे भी हमारी पहुँच हम पूरा करके दिखाएंगे। कमल का फूल 1000% खिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि भाजपा के कई दावेदार जो आज के खिलाफत कर रहे हैं, उनको एकजुट करने में भी एक बड़ी आपकी मतलब दिक्कत आएगी। उनको एकजुट कैसे करेंगे आप? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी एक दावेदार हूँ, है ना। आपको पता है इन सभी दावेदार हम एक हैं। कहीं पे किसी का मन कहीं खटास में है तो हम मना लेंगे, डैमेज कंट्रोल हमारा है। कहीं हमारा में रहते हैं आप मना लेंगे। जो विधायक हाकम अली है वो उनकी इस 4.5 साल में क्या काम करवाए? खाली बंदी लगवाई है। क्या कर रहे हो? बंदी ली है और क्या किया है? अगर आप सोच सकते हैं कि हमने बहुत से अपने आप को विकास पुरुष बता रहे हैं, अपने आप को विकास पुरुष बता रहे हैं। विकास पुरुष का मतलब क्या होगा जी? खाली घूमना फिरना ऐसा थोड़ी होगा। अगर आपने कुछ कहीं रोडें हैं तो वो ठीक है, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट होते हैं और रोड बना लिए, लेकिन आपने यूथ के लिए क्या किया? अब वो कहते हैं हमने यहाँ कॉलेज बना दी, मैं 2 कॉलेज लेके आया। कॉलेज लेके आपने क्या किया? एक प्रिंसिपल उस कॉलेज में है नहीं, स्टाफ उस कॉलेज में है नहीं, तो बच्चे क्या वहाँ ताली बजाएंगे? बताइए आप। फिर आप कहते हैं कि हम यूथ का कहीं न कहीं रोजगार का साथ तो खड़ा करना पड़ेगा ना। आने वाला समय बड़ा क्रूशियल होगा। उससे पहले हम सब मिलके एक ऐसा नया फतेहपुर बनाएंगे जो एक बार देखने को मिलेगा। श्रवण चौधरी ने कहा कि स्वर्णिम फतेहपुर बनाएंगे। स्वर्णिम फतेहपुर का मतलब क्या है? स्वर्णिम फतेहपुर का मतलब ये है कि जो यूथ अभी हमारा है, हम एजुकेशन को, जैसे सीकर को एक एजुकेशन हम बनाने में श्रवण चौधरी का सबसे बड़ा हाथ है, उसकी नींव डालने का हाथ इनका है। हम भी उसी बीज को हम फतेहपुर में देख रहे हैं। अगर वो बीज फतेहपुर में गिरता है तो ये मान के चलिए एक स्वर्णिम फतेहपुर बनेगा, क्योंकि यहाँ रोज़गार के पैदा होंगे, हर आदमी उस रोज़गार में निकलेगा, तो कहीं न कहीं हमारे सर घर में सोना आएगा। जी, आपको क्या लगता है भैया फतेहपुर में क्या माहौल लग रहा है? जैसे श्रवण चौधरी ये यात्रा निकाल रहे हैं, दंडवत यात्रा, बढ़िया माहौल है। अच्छा, क्या लगता है श्रवण चौधरी फतेहपुर में कमल खिला पाएंगे? हाँ, कैसे होगा? होएगा। नंद किशोर मौर्य भी जेजेपी का चाबी का निशान लेके आ गए हैं कि फतेहपुर से चाबी का ताला हम ही खोलेंगे। वो लोग तो ऐसा ही होएगा ना, परिवार में करेगा वो। अजी मेरिया परिवार का ताला बंद करके जाएगा वो। कैसे? क्या चाबी जीतने वाली, यहाँ लक्ष्मणगढ़ से भी नहीं जीतेंगे, यहाँ से भी नहीं जीतेंगे। उनके है ना ताऊ जी, उनका एक मुद्दा बनाया हुआ है ना, उस मुद्दे पे दोनों को बिठा देंगे। यहाँ नंद किशोर को भी बिठा देंगे, सुभाष को भी बिठा देंगे लक्ष्मणगढ़ से। अच्छा, ये बताइए इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। श्रवण चौधरी ये यात्रा निकाल रहे हैं, क्या इस यात्रा से भी लोगों के आस्था का जो केंद्र है उससे फर्क पड़ेगा कुछ? बिल्कुल पड़ेगा, कैसे नहीं, आस्था का तो है। कैसे पड़ेगा?
खड़े गगन यात्रा कर रहे हैं, पब्लिक जुड़ रही है, देख रहे हो आप, देख लो, देखिए इसमें दिखाई दे रहा है ना? ये है कि ये ना कि लोगों को दिखाने के लिए ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। इनकी आस्था नाथ जी में हमेशा से रही है, भगवान में हमेशा से आस्था रही है, जहाँ तक मैं इनको पिछले 15 सालों से जानता हूँ। तो ये अपने लिए यात्रा निकाल रहे हैं, जो एक ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई चुनावी प्रकरण नहीं है, या चुनावी लोगों को उनको आकर्षित करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये अपने लिए कर रहे हैं और हमेशा से नाथ जी का आशीर्वाद इनके साथ रहा है। इनका पास्ट आप जानते हैं। नाथ जी का आशीर्वाद तो रहा है, लेकिन क्या लगता है फतेहपुर की जनता आशीर्वाद दे पाएगी? बिल्कुल दे पाएगी सर। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ मैं पूरी जनता को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा शिक्षित कैंडिडेट जो एक इंजीनियर होके आपकी विधानसभा से पहली बार खड़ा हुआ है, आपकी विधानसभा से नहीं, किसी भी विधानसभा में आप नहीं देख पाओगे कि कोई इंजीनियर कभी खड़ा हुआ है। इंजीनियर तो नंदकिशोर महरिया भी थे। आप मेरी बात ही नहीं समझे। जी इन्होंने सीकर जैसी शिक्षा नगरी बनाई है अपने बलबूते पे, ये बात हर बच्चा, छोटा छोटा बच्चा जानता है। और वो इंजीनियर हो के शुरू से ही वो राजनीति में आए हैं। देखो, पैसा कमाने का जरिया एक अलग होता है। नंदकिशोर जी के लिए जितने भी सब लोग जानते हैं कि भाई वो निर्दलीय पहले विधायक रह चुके हैं। इन्होंने इनकी जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि पहले से काफ़ी विस्तृत हुई है विधायक बनने के बाद में, तो उस चीज़ को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे नेता को वोट नहीं दे जो घर भरे, ऐसे नेता को वोट दे जो दान करे, जो बच्चों को शिक्षा का दान करे, जो बच्चों को आगे ले। बना दिया इन्होंने, सीकर को नालंदा बना दिया, शिक्षा का केंद्र बना दिया। इसे अच्छे तो मिलने वाले नहीं विधायक, देख लो क्या बनाया, मैं कुछ नहीं करने वाला। भाई दिख रहा है शिक्षा नगरी, इसीलिए सीकर को बोला गया, सारी देन है श्रवण जी की है। और ऐसे ही रहेगी अगर जनता जुड़ेगी, देगी आशीर्वाद देगी, धीरे धीरे मिल रहा है, नास्तिक का आशीर्वाद मिल रहा है ना, दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। नमस्कार अमित जी, आपका क्या लगता है श्रवण चौधरी जो दंडवत यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मायने हैं इसके? ये तो एक धार्मिक यात्रा है जो श्रवण जी करते रहते हैं, इसमें इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। ये तो पारिवारिक कार्यक्रम है। ये तो सालासर जीण माता के शाकंभरी खाटू श्याम जी जाते रहते हैं। इस यात्रा का कोई राजनीतिक मायना बिल्कुल है नहीं। इसके अलावा राजनीतिक बात अपन करें तो भाजपा ने इनको उम्मीदवार बनाया और बहुत ही मजबूत और एक शिक्षाविद, यहाँ पे अनपढ़ लोग राज करते आ रहे हैं, तो उनके बनस्पति श्रवण जी बहुत ही अच्छे विधायक साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज़ जानना चाहता हूँ, भाजपा के 8-10 दावेदार थे, उन सब पे विराम लगाने के लिए श्रवण चौधरी को दाव खेला गया है भाजपा की तरफ से। और मतलब एक अलग सी, मतलब लोगों के अंदर एक अलग जग गई है कि श्रवण चौधरी मैदान में, नंदकिशोर महरिया भी जेजेपी से आ गए हैं, आप उनके करीबी रहे हैं लगातार, अब आप भाजपा का साथ दे रहे हैं महरिया को छोड़ के, क्या कारण रहा? ये कारण ये रहा कि हमारा मकसद है यहाँ से कांग्रेस को हराना, और नंदकिशोर जी महरिया जो काम कर रहे हैं उससे एकदम ये साबित होता है कि वो कांग्रेस को जिताना चाह रहे हैं। और हमारा ये मकसद है कि कैसे भी कांग्रेस हारे, तो उनके मकसद में हम कैसे साथ रहेंगे। 19 साल से मैं नंदकिशोर जी महरिया के साथ था, इस बार साथ इसीलिए छोड़ा है कि वो कांग्रेस को जिताने का काम कर रहे हैं, खुद जीतेंगे नहीं, और उनकी वजह से लक्ष्मणगढ़ सीट पे भी सुभाष जी महरिया पर भी ज़रूर फर्क पड़ेगा। क्या लगता है कमल खिल पाएगा फतेहपुर में? निश्चित ये त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता तो कैसे खिलेगा कमल? इसमें क्या है, कांग्रेस के वोट भी काफ़ी का प्रतिशत भी बहुत कम हो जाएगा, और निश्चित तौर से बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर में बीजेपी जीतेगी। अगर अपन जातीय समीकरण की बात करें तो जाटों के जो वोट हैं वो 2 भागों में बढ़ जाएंगे, नंदकिशोर महरिया और श्रवण चौधरी के लिए, और जो आप जो भिंडा है वो भी कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय ताल ठोक सकता हूँ, उसका क्या लगता है? देखिए, जाट बहुत ही समझदार कौम है, वो 2 जगह बिल्कुल भी नहीं बटेगी। देहातों में 5-5 चुनावों की सरपंच है, पंचायत समिति है, जिला प्रमुख है, जिला परिषद है, प्रधान है, इनके चुनाव होते हैं, सबको राज से काम होता है गांव में, और जाट एक तरफा एक ही जगं वोट करेंगे और वो श्रवण जी चौधरी को करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाकिम अली खान ने 4.5 साल में क्या करना? उसने हिंदू मुस्लिम किया, मुस्लिमों का साथ दिया, हिंदुओं को दरकिनार किया, यही काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। विकास की बातें करें तो विकास की बातें तो 200 विधानसभा में, स्कूल कॉलेज तो आज स्कूल कॉलेज सड़क की अपन बात करें तो ये तो हर 200 विधानसभा में होती है। उसने कौन सा नया काम किया है? वो कट्टर, अनपढ़ और भ्रष्ट, ये 3 आकमली में विशेषता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस वक्त मेरे साथ श्रवण जी चौधरी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो मौजूद। सर, ये जो आपकी दंडवत यात्रा है इसके क्या मायने हैं? सर, मेरी उम्र 52 साल है और मैं लगभग 40 पैदल यात्रा कर चुका हूँ। ये दंडवत यात्रा का विचार मुझे आया था
2021 में जयपुर से तनोट माता लगभग 1200 किलोमीटर दंडवत यात्रा हमारे एक आदर्श हैं, चारण समाज से हैं, डॉक्टर गुलाब सिंह जी ने पैदल यात्रा की। वो हमारे गार्जियन है, उनकी छोटी बहन है इंदू जी, जो मेरे स्टूडेंट रहे, मतलब मेरे नॉन है, जो कोचिंग स्टार्ट की थी, वो अभी यूके में सेट है, तो मैं उनसे जुड़ गया उनके कारण। उनकी पैदल यात्रा देख के मैंने ये दंडवत यात्रा देख के मैंने कहा कभी हम भी दंडवत यात्रा करेंगे। तो बस ये लगा कि ननिहाल से इसको राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा है कि सरवण चौधरी को प्रत्याशी बना दिया है। इस देश का यही है कि हर बात को राजनीति से जोड़ते हैं। राजनीति है जय श्री कृष्णा बोलो, मस्त रहो। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं फतेहपुर में मौजूद हूँ और सरवण चौधरी हैं जो कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि दंडवत यात्रा निकाल रहे हैं रूपनाथ जी के मंदिर से लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर तक। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर जो कि फतेहपुर का आस्था का केंद्र है एक, और यहाँ से ये अपने चुनावी यात्रा के आगाज भी कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ फतेहपुर में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। नंदकिशोर महरिया ने जेजेपी से ताल ठोक दी है और सरवण चौधरी को भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया, और जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस से हाकम अली। अब ये तीनों के बीच में फतेहपुर से यहाँ से कौन विधानसभा पहुँचता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फतेहपुर की जनता किस पे मोहर लगाती है, लेकिन आप RJ T24 की चुनावी यात्रा को लगातार देखते रहिए। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।